एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको सुबह आपका जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए आने वाले क्वेश्चन मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर तो मिलने वाले हैं, साथ में क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठे से तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ। और देखिए आपको इस सेट पेपर के अलावा वीडियो के बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। तो देखिए मूल मात्रक बनेगा उपरोक्त सभी मूल राशियाँ, तो एम्पियर भी, कूलाम भी और जूल भी। ठीक है, तो इसका आपका द यहाँ पे राइट रहेगा। दूसरा है संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो कितनी रहेगी, 3। तीसरा है कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु एच तक पहुंचने में टी समय लेती है, तो t/2 समय पर गेंद की ऊंचाई पर होगी, तो इसका आंसर है 3/h। चौथा है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कोण होना चाहिए, तो इसका आंसर है 45 डिग्री। और पांचवा है कोई ट्रायली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल मान, ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, घर्षण बल का मान कैसा होगा, बहा बल के बराबर। और छठा है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, जिसका वेग अधिक होगा, किसका वेग अधिक होगा, तो हल्की वस्तु का। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प आंसर सहित कंप्लीट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल खाली स्थान का विरोध करता है, तो इसका आंसर है गति। दूसरा है यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर मात्रक दिया है, तो ये है आपका कार्य का, इसमें क्या आएगा, आपका कार्य आएगा। तीसरा है एक समान सरल रेखी गति में खाली स्थान शून्य होता है, त्वरण। चौथा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को खाली स्थान कहते हैं, प्रकाश वर्ष। शून्य सदिश का परिणाम खाली स्थान होता है, तो कैसा, शून्य। और छठा है संवेग में परिवर्तन खाली स्थान के बराबर होता है, तो आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में आपकी सही जोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए। देखिए यहाँ पर पढ़ने में भी आपकी जोड़ी नहीं आएगी, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य में उत्तर। पहला यहाँ पे है कि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में यह कितने मीटर चलेगी, तो 25 मीटर। दूसरा है टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा, तो इसका आंसर है 0। तीसरा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो विस्थापन के। चौथा है किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है, तो घर्षण। और दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो, तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम कितना होगा, तो इसका आंसर होगा आपका आर। ठीक है,
चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए जो हमारा मेन उद्देश्य है वो फाइनल का रहेगा। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है ये तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है ये आपकी। इसके बाद इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लास चलेगी। उसके लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। और सारे जो नोट्स है हाथों के द्वारा लिखित सरल और सिंपल भाषा में वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न पत्र की भी आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगी। तो देखिए ये आपके सत्य है, तो यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 5 है, पढ़ लेना है आपको। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के चलिए सारे प्रश्नों के आंसर हम देख लेते हैं, जो हमने आपके लिए खास तैयार की है फुल सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। देखिए ये है आपका यहाँ पे 6वां क्वेश्चन कि आयताकार शीट का आयतन ज्ञात करना। तो आयताकार शीट का आयतन ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो दिया है वो लिखना है, शीट की लंबाई, शीट की चौड़ाई और शीट की मोटाई, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है ना, ये आपको नहीं लिखना, स्टेप दी गई है। इसके बाद में डायरेक्टली आपको आयताकार शीट का आयतन का सूत्र लिखना है। तो V = लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, फिर आपको यहाँ पर मान रख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। फिर जो आयताकार शीट है उसका जो आयतन है वो बराबर है, तो इसका आंसर रहेगा आयताकार शीट का आयतन उचित सार्थक अंकों तक कितना रहेगा, 0.0855 मीटर क्यूब तक, ठीक है। तो ये आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए इसका आपका यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 6 का, अथवा आपका यहाँ पर रहेगा ये वाला, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। फिर ये आपका 7वां प्रश्न है, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम बनेगा आपका कि सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में निरूपित किया जाए तो उसका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में परिणाम और दिशा में निरूपित होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में 7वें का अथवा कि किसी सदिश A को XY समतल में वियोजित करना। तो ये आपका इस तरह से होगा, किसी सदिश A को XY समतल में वियोजित करने पर उसे उसके घटकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे उसके घटकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए 8वां प्रश्न है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं या उपयोग, ठीक है। तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं, नंबर 1, यह विधि विमाहीन राशियों का मान ज्ञात नहीं कर सकती है, जैसे त्रिकोणमिति या लघुगणितीय फलन। दूसरा है, यह ऐसे नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकती जिसकी विमाएं होती है, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तीसरा है कि यह विधि उन समीकरणों को ज्ञात नहीं कर सकती जिसमें त्रिकोणमिति लघुगणिकी आदि पद शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए इसी का अर्थ हुआ है विमीय विश्लेषण के उपयोग। पहला,
भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। नंबर 3, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है कि त्वरण, ठीक है, 9वां है त्वरण या अवरोधन दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न होगा नहीं वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ये प्रश्न आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहेगा और प्रश्न का ये आपका आंसर। इसके बाद में आपका अथवा, चलिए 10वां क्वेश्चन है प्रक्षेय गति। प्रक्षेय गति किसे कहते हैं? ठीक है, इसी का अथवा वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो प्रक्षेय गति रही आपकी कि जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हवा में फेंका जाता है और वह एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को प्रक्षेय गति कहते हैं। ठीक है, और इस गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है और वस्तु एक परवलयिक पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, चलिए इसी का तो वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति हम किसे कहेंगे? तो देखिए, वृत्तीय गति उस गति को कहते हैं कि जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ठीक है, किसे कहेंगे वृत्तीय गति? तो उस गति को कहेंगे कि जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में, ठीक है, वृत्ताकार इस तरह से गोल गोल वृत्ताकार पथ पर गति करती है। तो इस गति में वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है जबकि उसकी गति की चाल जो है वो स्थिर रह सकती है या बदल भी सकती है। कोई निश्चित नहीं है कि उसकी जो चाल है वो स्थिर भी हो सकती है और बदल भी सकती है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका जड़त्व का नियम और इसी का अथवा है संवेग संरक्षण का नियम। तो जड़त्व का नियम हम देखते हैं तो न्यूटन का पहला नियम है ये आपका। तो जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, जैसे कि अब ये मोबाइल क्या है आपका, एक स्थिर अवस्था में है, यानी कि ना तो हल रहा है, ना डुल रहा है, ना चल रहा है। ठीक है, तो यदि ये आपका स्थिर अवस्था में है तो ये आपका स्थिर ही अवस्था में रहेगा। ठीक है, और यदि वहाँ एक सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रही है, यानी कि जैसे कि मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल हम 10 की स्पीड पे चला रहे हैं, यानी कि 10 की स्पीड पे ये आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक समान वेग की गति चल रही है वो, तो वह उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी कि जब तक हम गाड़ी की स्पीड हमारी ओर से नहीं बढ़ाएंगे तब तक गाड़ी की जो स्पीड है वो वही की वही रहेगी, यानी कि 10 की चाल से चलेगी तो वहाँ चलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए तो इस नियम को हम देख लेते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम बताता है कि किसी विलगित निकाय में जहाँ कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है कुल संवेग संरक्षित करता है, जिसका अर्थ है कि निकाय के जो भीतर वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के बावजूद निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आपके 12वें प्रश्न में यहाँ पर वापस से आपके सवाल रहेंगे। तो देखिए जो सवाल है आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम इस
आंसर देख लेते हैं सवाल का। ये आपका अथवा वाला का आंसर रहेगा। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी मैंने आपको दिया था। ठीक है, ये हो गया। चलिए, आपका आंसर हो गया यहाँ पे। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर अथवा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये 16वां, ये आपका 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। ठीक है, हो गए। चलिए, अब बढ़ते हैं इनके आंसर की ओर। चलिए, तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जल्दी स्क्रॉल करूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप भी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले। और देखिए, अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो आप देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए ऐड हो जाइए। उसके ऊपर आपको सारे नोट्स, पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है ये तो नॉर्मल सी परीक्षा है। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो आपकी वार्षिक परीक्षा की एग्ज़ाम होने वाली है। तो उसके लिए आप जुड़िए, और चैनल के ऊपर यदि पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जैसे ही आपकी त्रैमासिक परीक्षा ख़त्म होती है वैसे ही हम इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके और वो भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस ज़रूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, सबको सूचनाएं दीजिएगा, वो भी कॉल करें और एप्लीकेशन के साथ जुड़े। ठीक है, चलिए, तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रही हूँ जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा सारे क्वेश्चनों को। परीक्षा हाल में जाने से पहले वीडियो को आपको देख लेना 1 घंटे पहले। ठीक है, चलिए, तो ये आपके यहाँ पर टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो देखिए, आपने सारे प्रश्नों के आंसर अच्छे से आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको सेट ए यहाँ पर बता दिया है। बस केवल मात्र मैं आपको 2 यहाँ पर पेपर दूंगी, सेट ए और सेट बी। तो बहुत जल्दी आपका सेट बी भी आने वाला है, जब तक इसे आप कंप्लीट करें।